सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को 2009 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता जारी करें। जस्टिस संजय करोल और पीके मिश्रा की बेंच ने इसे कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार करार देते हुए कहा कि आरोपीय नियमों के तहत परिलब्धियों की गणना के लिए डीए अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि राज्य की वित्तीय क्षमता भत्ते से इनकार करने का वैध आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने बकाया भुगतान की प्रक्रिया और किस्तों को निर्धारित करने के लिए पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को 6 मार्च 2026 तक का कुल बकाया का 25% हिस्सा अनिवार्य रूप से देना होगा। ये फैसला राज्य सरकार की उन अपीलों पर आया है जो कलकत्ता हाईकोर्ट के कर्मचारियों के पक्ष वाले आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 309 की शक्तियों और आरओपीए से जुड़े नियमों से 13 महत्वपूर्ण सवालों पर विचार किया। बेंच ने माना कि महंगाई भत्ता कोई स्थिर वस्तु नहीं बल्कि गतिशील है जिसमें बदलाव की गुंजाइश नियमों में मौजूद है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा डीए नियमों में किए गए बदलावों को मनमाना और सनकी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमों में बदलाव से कर्मचारियों के मन में एक वैध अपेक्षा पैदा होती है जिसका राज्य सरकार ने बिना किसी ठोस सिद्धांत के उल्लंघन किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय तंगी का हवाला दिया था जिसे अदालत ने पूरी तरह खारिज कर दिया। बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एक बार जब किसी को कोई अधिकार प्रदान कर दिया जाता है तो वित्तीय नीति उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। कोर्ट ने राज्य के उस तर्क को भी कल्पना की उपज बताया जिसमें केंद्र द्वारा शक्ति थोपने का दावा किया गया था। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साल में 2 बार डीए नहीं दिया जा सकता और इसे मौलिक अधिकार मानने के सवाल को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल के 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधे राहत मिली है। राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक इस आदेश के बाद उसे करीब 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई 2022 में ही 3 महीने के भीतर भुगतान का आदेश दिया था जिसे ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए 25% राशि के तत्काल भुगतान की समय सीमा 6 मार्च तय कर दी है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।